की छाया वो एक ठंडी सर्द रात थी। मैं देर रात ऑफिस से लौट रहा था। मेरे घर की ओर जाने वाला रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। रात के अंधेरे और पेड़ों की सरसराहट ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा, मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। झुंझलाहट के साथ मैंने बाइक को सड़क के किनारे लगाया और पैदल चलने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच मुझे अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपने मन का भ्रम समझा और चलने लगा, लेकिन कुछ कदम बढ़ाते ही वो आहट फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और भी करीब थी। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन आहट मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने डर के मारे मुड़कर चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं मिला, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। ठंडे पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में पूछा, मदद चाहिए? उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, सब ठीक है, और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो आदमी मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं जितनी तेजी से चलता, वो उतनी ही तेजी से मेरे पीछे आता। अचानक उसने मुझे रोकते हुए कहा, रुको। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी। मैंने डरते हुए उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम यहां अकेले नहीं हो। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो वापस नहीं लौटता। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ दूरी तक पहुंचा, सड़क खत्म हो गई। सामने सिर्फ गहरी खाई थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसकी गूंजती आवाज अब भी मेरे कानों में थी। मैं किसी तरह अपने आप को संभाल कर वापस भागा। जब सुबह हुई तो मैंने फिर से उस जगह जाने की हिम्मत की, लेकिन वहां न खाई थी न कोई जंगल। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो रास्ता सालों पहले बंद हो चुका है, और जहां मैं रात में था वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते की ओर कभी कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।